Hello everyone, good evening. I'm back with another very interesting video. This video is on the analysis of the entire Nifty PSU bank. Why I'm making this video is because I find Nifty PSU very attractive right now. And the patterns Nifty PSU as a whole sector is forming is very positive. Let me analyze that for you so that you can understand that why I am analyzing this sector right now and how can we find opportunities by analyzing the sector. आप इस वीडियो से ये समझ पाओगे कि हम एक सेक्टर को एनालाइज करके, एक सेक्टर के चार्ट को एनालाइज करके कैसे उस सेक्टर के स्टॉक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. So let's begin the quick analysis. I try to keep this video in less than 10 minutes, but let's see how it rolls. ठीक है, तो शुरू करते हैं. आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है निफ्टी पीएसयू बैंक का सेक्टर का वीकली चार्ट. तो शुरू करते हैं. इसको शुरू करने से पहले लेट अस जूम इट आउट. अगर हम इसको जूम आउट करें तो आप देख सकते हो दैट फ्रॉम लाइक 2010 निफ्टी पीएसयू बैंक हैज बीन फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न. ठीक है, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से कनेक्ट कर रही है इसको, इस एरिया को. अगर हम बात करें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन की, तो दिस ट्रेंड लाइन ओवर हियर इज कनेक्टिंग दिस शॉर्ट टर्म ट्रेंड ओवर हियर. सिंस 2017 यू कैन से 2017 एक डीप करेक्शन में था, एक डीप डाउन ट्रेंड में था, नॉट ए करेक्शन में था. एंड उस करेक्शन में कुछ हमें चेंजेस, उस करेक्शन में कुछ हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है. वो कैसे, वो समझते हैं. पहला तो अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं, जूम इन कर दूं सॉरी, अगर आप एक छोटे वाला ट्रेंड देखें, सिर्फ आप एक छोटे वाला ट्रेंड देखें, वन कनेक्शन वाज ओवर हियर, देन द अनदर टच वाज ओवर हियर, द थर्ड टच फॉर दिस ट्रेंड लाइन इज ओवर हियर. हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस छोटी ट्रेंड लाइन का. कौन से पीरियड का? द पीरियड फ्रॉम 2018 टू 2021, 3 इयर्स के पीरियड का एक ब्रेकआउट देखने को मिला हमें यहाँ पे. सी दिस ट्रेंड लाइन ओनली भी. ठीक है, उस ब्रेकआउट की देखने के बाद जब ये स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर गया, उसने रीटेस्ट किया कहां पर? उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस जगह पे. एंड इट फॉर्म्ड अ शॉर्ट अप ट्रेंड. पहला सिग्नल दैट अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस और पीएसयू बैंक में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इट वाज दिस. सेकंड सिग्नल इज दिस वाज द प्रीवियस स्ट्रक्चरल हाई. आप देख सकते हो जब स्टॉक नीचे आता है ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया. इसने इसी जगह पर दोबारा से टच करके एक फॉल आया इसके अंदर. लेकिन यहां पे जो इसने लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर बनाया. एंड यहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें, किसका? प्रीवियस स्ट्रक्चर का, जिसके दो बार नहीं तोड़ पाया. अभी जो साइंस दिख रहे हैं, जो इसमें इंडिकेशंस दिख रही हैं, वो ये कहती हैं दैट निफ्टी पीएसयू बैंक कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ 3200. इट इज करंटली एट 2800. तो 400 प्लस पॉइंट की मूव हमें यहां से देखने को मिल सकती है. ठीक है, इसको और समझते हैं. इसका और दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? इसका टारगेट रहेगा ये वाला निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर का. एंड इट कैन बी दिस ट्रेंड लाइन एज वेल. तो ये एरिया कहीं ना कहीं आपस में मैच करता है. सो दिस एरिया ऑफ 3200 से लेके 3400 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहां पे हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकती है. ठीक है, इसको एक बार दोबारा समझते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके. अगर आप देखो यहां पे, तो ये एरिया से हमें बार बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है. तो हो सकता है कि इस बार ब्रेकआउट देके दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन पे हिट करके दोबारा से नीचे जाए, और ये एरिया इस मेजर रेजिस्टेंस के पास ही कहीं पड़ेगा. सो देयर इज अ ट्रेंड चेंज हैपनिंग इन निफ्टी पीएसयू बैंक इंटायर सेक्टर. अब नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू सी दैट इस सेक्टर के अंदर ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो हमें एक बुलिशनेस का साइन दे रहे हैं. सबसे पहले वील बी एनालाइजिंग, आपके सामने स्क्रीन पर है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी पीएसयू बैंक के. ये आप एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. इसमें से मैं 3 चार्ट्स आपके लिए एनालाइज करूंगा. वन इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द सेकेंड इज द इंडियन बैंक, एंड द थर्ड इज द कैनरा बैंक. बाकी सारे आपका होमवर्क है. द रेस्ट यू विल बी एनालाइजिंग. आई एम नॉट एनालाइजिंग द रेस्ट ऑफ द बैंक्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. देखते हैं वो कैसी इंडिकेशन दे रहा है, क्या उसमें हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है. ये चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो. दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट. पहले मैं इसको नीचे जो इंडिकेटर्स हैं वो हटा दूं. आप देख सकते हो इन दिस एरिया विच इज ऑलरेडी हाईलाइटेड, मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं सो दैट वीडियो छोटी बने. तो इन दिस एरिया विच हैज ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड, वी हैव सीन अ ब्रेकआउट फॉर वन होल वीक. द कैंडल्स
sustained above this level, and now we can see a continuation on weekly basis as well. And the good part is that the volume is also increasing, means the sector in which a breakout has just happened, that is the Nifty PSU bank sector, the banks are also showing a great strength. ठीक है, volume increase हो रही है, and this bank has the highest percentage in the Nifty PSU bank sector. As you can see over here, it is holding a percentage of 30.28%. So there is an opportunity in State Bank of India. अगर हम इसमें ट्रेड लेने का सोचते हैं तो entry can be somewhere over here. Or let us go to the daily time frame first. This is the daily time frame. As we can see clearly, which we were able to see on the weekly charts as well, that there was a breakout of this area. The price consolidated and spent some time near the resistance, and finally we saw a breakout. What can be the possibilities that the price might come down to retest this area for a continuation upwards? So this can be the trading style in which we can adopt in State Bank of India. ठीक है, जल्दी जल्दी से एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई स्टडी पर्पसेस के लिए, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग टिप, तो मैं एनालिसिस करके दूंगा आपको. अनदर इंपॉर्टेंट निफ्टी पीएसयू बैंक कंपनी इज इंडियन बैंक. ये चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेशंस कर रहा है, इसके लिए आई विल बी गोइंग टू द मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट. नाउ सी दिस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, see this gray area which is already been highlighted for you. This is a monthly chart. You can see this area was working as a support in 2007, then in 2009-10, then in 2014, then 2016, finally 2020. ठीक है, 5 बार पिछले 15 सालों में ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है. सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एरिया. After that, we can see again an up move from this area, जहां से हमें पहले भी देखने को मिलेगा. What is important over here is that this entire area, no volume was there, but in this area, the volume has gradually increased. What does that signify? It signifies that we can see a further up move in the PSU banks, and especially if we are talking about the Indian bank, तो Indian bank में भी अच्छी move हमें देखने को मिल सकती है. अब मैंने इसमें लगाया फिबोनाची एक्सटेंशन. अगर आप देखो, मैंने कनेक्ट किया इसको इसके हाई से और इसके लो से. अगर हम मान के चलते हैं कि इस रिट्रेसमेंट को, फिबोनाची में ये कहा जाता है कि अगर रिट्रेसमेंट, अगर ये स्टॉक गिरने के बाद वापस अपने 50% लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो ये जो डाउन ट्रेंड है, इट इज टेक्निकली सेट टू बी ओवर. तो एटलीस्ट हम टारगेट रख सकते हैं इस 50% वाले एरिया का. दैट इज द प्राइस ऑफ somewhere around, let me show you, 1 minute बस. That is the price of 232. Currently the price is at 182. We can expect a target of 232 at least, क्योंकि वो 50% retracement है. अगर वो इस लेवल को भी क्रॉस कर जाता है, 50% लेवल को भी, then we can expect the next target of 277. And if finally if crosses 61.8% का एरिया, then we can expect the all time high, that is 427. And why I am positive is because of this growing volume. So Indian Bank seems very attractive, very good. If you want to take a trade, you can keep a stop loss below this area. No doubt the stop loss will be slightly big, but you can reduce the positions you are taking. That is, reduce the shares you are going to take. अगर आपका stop loss बड़ा आ रहा है, तो आप number of shares कम करके इसमें ट्रेड ले सकते हो, so that आपको लॉस ज्यादा ना हो. ठीक है, the next and last chart for today and for the PSU bank sector is the Canara Bank. Let us see what Canara Bank shows us. ये है आपके सामने Canara Bank का चार्ट. This is also a weekly chart pattern. इस पहले से हम मंथली पे देखते हैं दोबारा से. आप देख सकते हो मंथली पैटर्न के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो फॉल करती आ रही है. ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, आप प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकते हो इसको. एंड यहाँ पे एक छोटा ट्रेंड था छोटे टाइम फ्रेम का. ये जो ट्रेंड लाइन है वो बड़े टाइम फ्रेम की है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो छोटे टाइम फ्रेम की है. हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें इस छोटी ट्रेंड लाइन का जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, उसका एक इफेक्टिव ब्रेकआउट देखने को मिला है. एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, entire last 10 से 12 years में there was no volume, but somehow the volume has gradually increased a lot. So there is a sign of bullishness in the Nifty PSU bank. So this is an example how you can review the entire sector by reviewing the chart of the sector as a whole. Like if we see Nifty PSU bank chart again,
अगर आप इस निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट को एनालाइज करते हो, जो आप देख पा रहे हो कि यहां पे भी हमें प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप सेक्टर के चार्ट को एनालाइज कर सकते हो तो उसमें से आप लीडर्स को, द लीडर्स यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजिली. So this is a short understanding that how you can identify the sectors and how you can identify the leaders out of those sectors. I hope I am justifying everything, your time also which you spend on my channel, and you learn a lot from my channel. Like this, I'll be bringing more such videos in the next coming session. Till that time, you are requested to kindly take care of yourself and your portfolio and keep liking and sharing the channel. Thank you. Bye bye.